और प्रदीप, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो बाय रिकमेंडेशन है। पहला स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी में पिछले करीबन 12-13 सेशन से करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा। एक अच्छा बेस बना के ये आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट अपने अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 413 414 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 405 का स्टॉप लॉस रहेगा, 428 के टारगेट रहेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल दूसरा स्टॉक रहेगा। एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले 5-6 दिनों से और आज के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्रेश ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 703 के करंट रेट पे इसको लेना चाहिए। 679 का स्टॉप लॉस रहेगा, 740 के टारगेट रहेंगे। दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम है और ये दोनों स्टॉक हमें अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करें। बिल्कुल, तो बजाज फिनसर्व यहाँ पर खरीदारी की राय 1732 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। इसी के साथ ऑयल इंडिया पर भी खरीदारी की राय दी है। प्रदीप, अक्षय आपसे पूछना चाहूंगी कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे? जी, तो पहला स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया प्रदीप जी से मिलती है मेरी, बजाज फिनसर्व है, जो करीबन 1674 का रेट है। आप देखें तो वीकली प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट है, मंथली पे भी गए 2 महीने का ब्रेकआउट है और एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जो 3-4 महीने का कंसोलिडेशन है उसकी बड़ी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के बहुत ही बड़ा तेजी होने के संकेत मिल पा रहे हैं बजाज फिनसर्व के। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है जो है वो करीबन है 1732 फर्स्ट टारगेट, 1754 सेकंड टारगेट। ट्रेड में स्टॉप लॉस है 1637 का। दूसरा ट्रेड है फार्मा क्षेत्र से अल्केम लैब्स। अल्केम लैब्स का प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। वीक ऑन वीक भी काफी बढ़त है। गए 2 से 3 हफ्तों में थोड़ा सा सपाट ट्रेडिंग है 5785 के आसपास, पर मोमेंटम रिगेन होने की स्ट्रॉन्ग संकेत मिल पा रहे हैं मुझे, जिसके चलते मैं बाय रेकमेंड कर रहा हूँ फॉर टारगेट्स ऑफ 6100 और 6172। ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा 5650 का। जी की राय में दो अहम स्टॉक, एक तो एल्केम लैब्स जो कि 6100 और 6172 तक के लक्ष्यों के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह। यहां पर स्टॉप लॉस आपको 5650 का रखना है। दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। टारगेट यहां पर 1732 और दूसरा टारगेट 1754 का, 1637 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। अक्षय, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अगर आज अहम स्टॉक्स की बात करें तो जरा बिरला सॉफ्ट को अपने रडार पर ले आइए। 13 डे, 20 डे और 20-21 दिन में देखें तो 42% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बड़ी पोजीशन तो बनी है। क्या बड़ा मूव आपको दिख रहा है? और इसके साथ ही तेजी हम देख रहे हैं कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में भी यानी जीएसपीएल में भी आज 12.5% की जोरदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो जरा इन दोनों स्टॉक पे बात कीजिए। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट। प्रशांत, तो जी सबसे पहले बिरला सॉफ्ट की बात करें तो एक वीकली प्राइस चार्ट्स पे देखें तो एक पॉसिबल बुलिश डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सपोर्ट जोन जहां से स्टॉक दूसरी बार बहुत ही तेजी से उछल रहा है वो है 560 560 का लेवल। गए 3 हफ्ते में वीक ऑन वीक अच्छी बढ़त देखने को मिली है और स्पेशली डे ट्रेडिंग में 5% अप है। जैसे आपने सही कहा, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है। ओपन इंटरेस्ट में काफी आपको जो नई सीरीज है सितंबर सीरीज में काफी लॉन्ग एडिशंस डेरिवेटिव सेगमेंट में बनते हुए दिख रहे हैं। तो जो पोजिशनल टारगेट्स बन के आ रहे बजाज फिनसर्व में काफी बड़े टारगेट्स है। अगर ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन हुआ तो टारगेट्स 750 तक बन सकते हैं सितंबर महीने में। फिलहाल अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किए हो या करने वाले हो तो आपका टारगेट एरिया है करीबन 670 पहला टारगेट, उसके बाद 750। ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा 580 का। जीएसपीएल की बात करें तो बहुत ही तेज ब्रेकआउट है, 12-12.5% का जो है आज स्ट्रॉन्ग अपसाइड है और यहाँ पे एक आइडियल बीटीएसटी कैंडिडेट है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स बहुत भारी है। तो 400 का जो टारगेट है शायद कल या परसों मैक्स तक की आपको दिखने को मिले। जिनके पास है उनके लिए टारगेट 400 है। स्ट्रिक्टली बीटीएसटी का बाइंग रहेगा अगर आपको यहाँ करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तो बैठ नहीं पा रहा है करंट रेट पे। फिर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस 370 के आसपास लेके आप 400 का टारगेट के हिसाब से बीटीएसटी कर सकते हैं जीएसपीएल में।
दोनों स्टॉक पर एक बुलिश नजरिया, अहम रणनीति इस वक्त अक्षय जी की तरफ से आती हुई। चलिए इस स्टॉक पर हम चर्चा कर लेते हैं और खास तौर पे देखें तो आज नैल्को में 3.5% का उछाल हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अच्छी तेजी यहां पर अच्छे वॉल्यूम के साथ आज नैल्को में ट्रेड हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें रेन इंडस्ट्रीज भी लगभग 4% ऊपर नजर आता हुआ। तो रेन इंडस्ट्रीज और नैल्को इन दोनों पर जरा प्रदीप जी अपना ताजा व्यू दीजिए। मेटल इंडेक्स में हमने पिछले 1-1.5 महीने में एक अच्छा करेक्शन देखा है और सिमिलरली नाल्को में अगर देखें तो लास्ट मंथ 209 के हाई बनाने के बाद ये 163 तक नीचे जाके आया है और वहां से ओवरसोल्ड टेरिटरी में से पुल बैक मटेरियलाइज हो रहा है। मेरे हिसाब से ये पुल बैक और एक्सटेंड हो सकता है 34 डीएमए तक, जो 184-184.20 पे है। वहां पे एक ये हर्डल आएगा, उसको देखना पड़ेगा कोई ये कैसे टैकल करता है। फॉर द टाइमिंग 184 के नेक्स्ट टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन 174 का है, उसी का एक स्टॉप लॉस रख के। अगर जो रेन इंडस्ट्री की बात करें तो इसके चार्ट रिलेटिवली बेटर इस सेंस में है नाल्को से कि ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस 20 और 34 डीएमए को 2 दिन पहले क्रॉस करके उसके ऊपर बिल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 180 का और उसके बाद करीबन 185 का आएगा। ऑन लोअर साइड इसमें जो सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 164 पे है। इसी के स्टॉप लॉस से इस पे पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये है रणनीति नैल्को पर इस वक्त प्रदीप जी की आती हुई। पर नजर डालते हैं जहां पर अच्छा एक्शन दिखा है शिल्पा मेडिकेयर। करीब 6% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। न्यूज़ फ्लो भी है जहां पर कंपनी ने फेज 3 क्लिनिकल स्टडीज एक ड्रग के लिए सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। फैटी लीवर डिसीज के लिए ये ड्रग इस्तेमाल किया जाता है और कंपनी का मानना है कि मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इस ड्रग का, जिसके चलते 4.5 से 5% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। अक्षय, क्या राय बनेगी शिल्पा मेडिकेयर पर? टेक्निकल्स पर देखें तो 4% की तेजी के बाद क्या अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं? जी, तो शिल्पा मेडिकेयर का अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाइंग करा है तो जिस स्तर से आज डे हाई टेस्ट हुआ है वो बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस है। ये लेवल 2017 में हमने देखे थे 750 से 770 के, जहां से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन 200 रुपए तक देखने को मिला था उसके बाद ऑन एन ईयरली बेसिस। इसलिए ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो जिनके पास है शॉर्ट टर्म का व्यू है, मैं कहूंगा उनको एक बार मुनाफा बांध लेना है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी अहम है। चार्ट्स पे थोड़े से नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो पोजिशनल है, जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है, उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का है 625 के आसपास। काफी बड़ा स्टॉप लॉस है पर लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी हमें देखना है कि 750 780 का स्तर पे ब्रेकआउट आने वाले में दिनों में कर पाता है कि नहीं शिल्पा मेडिकेयर। अगर कर पाता है तो बहुत बढ़िया टारगेट्स बनेंगे। फिलहाल वो रिव्यू पे है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म वाले जिनके पास है वो अपना मुनाफा बांध ले, ये मेरी राय रहेगी। आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है और आपके पोजीशंस है, तो मुनाफा बांध लेने की सलाह शिल्पा मेडिकेयर पर। 4.5% की तेजी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के चलते यहां पर दिखी है। इस बीच मेटल सेक्टर पर भी नजर डालते हैं, काफी एक्शन दिखा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो 0.7% की तेजी यहां पर है और नैल्को, सेल और हिंडाल्को तीनों ही टॉप गेनर्स है। 3% से ज्यादा की तेजी तीनों ही स्टॉक्स पर दिखी है। प्रदीप, क्या राय बनेगी निफ्टी मेटल इंडेक्स पर? और इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दे दीजिए, नैल्को, सेल और हिंडाल्को। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स जैसे कि अभी हमने मेंशन किया, पिछले 1.5-2 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है हमने और फिर ये नीचे के लेवल से एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है और ये रिबाउंड इंसिडेंटली वीकली चार्ट्स पे लोअर बैंड ऑफ बॉलिंगर से आ रहा है। और आज के सेशन में इनफैक्ट ये निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट 34 डीएमए के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर रहा है। मेरे हिसाब से ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है और निफ्टी मेटल इंडेक्स में 9760 जो 1 अगस्त को टॉप बना था वो एक नेक्स्ट टारगेट के तौर पे आएगा और ऑन द लोअर साइड 9270 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। नेशनल एलिमेंट की भी अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है 34 डीएमए तक, जो 184.20 पे है और ऑन द लोअर साइड इसमें एक डिसेंट सपोर्ट अर्ली चार्ट्स पे 174 पे है, जिसके स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है 184 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। सेल की अगर बात करें तो सेल में भी एक स्टीप हमने फॉल देखा था और ऑन द लोअर साइड 124 125 के आसपास इसमें एक डबल बॉटम बना है
तो आगे के ट्रेंड के लिए ये डबल बॉटम का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग इसके स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड 141.80 जहाँ पे इसकी 34 डीएम है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट 133.70 का है हार्ली चार्ट्स पे, जिसके स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। थर्ड स्टॉक कैन यू प्लीज रिपीट? नैल्को, सेल और नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम और सेल की हमने बात कर ली है। आई मिस द थर्ड स्टॉक। नैल्को, हिंडाल्को। जी, तो हिंडाल्को जो कि नॉन फेरस स्पेस से है, वो बाकी दोनों मतलब नाल्को और सेल से बेटर लग रहा है। यहाँ पे इसने अपने 34 डीएमए के रेजिस्टेंस को ऑलरेडी 3 दिन पहले क्रॉस कर लिया था और ये अभी अपने जो इसके रिकॉर्ड हाई थे उसकी ओर अग्रेसर हो रहा है। ऑन द हायर साइड 715 के टॉप बने थे 28 जून को, तो मेरे हिसाब से वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें फर्दर हायर लेवल्स भी पॉसिबल है। इसको मैं स्ट्रांगली फ्रेश बाइंग के लिए भी रेकमेंड करूंगा। ऑन द लोअर साइड 683 का सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, तो ये राय थी मेटल शेयरों पर। हिंडाल्को, नैल्को और सेल कुछ टॉप गेनर्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स से और सभी शेयरों में शानदार तेजी भी दिखी है।